हो गए फिर से डॉग ब्रीड बैन। काफ़ी लोगों को लग रहा है यार ये डॉग ब्रीड फिर से बैन हो चुकी हैं, इसमें कोई स्टे ऑर्डर या जो ये नोटिफिकेशन जारी था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, इस पर कोई निर्णय नहीं आया है और ये डॉग ब्रीड फिर से बैन कर दी गई है। तो क्या ये रियलिटी है, कितनी ये रियलिटी है ना, इस चीज़ को आज समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं थे, जिन्हें टाइम टू टाइम सारी न्यूज़ नहीं मिल पाई, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन में ये वीडियो आ रही है, कोई 1 महीने पहले की है, कोई 2 महीने पहले की है, जैसे कि ये डॉग ब्रीड बैन हो गया या ये डॉग ब्रीड बैन हो गया, है ना, 23 डॉग ब्रीड बैन कर दिए हैं, आप इन डॉग को नहीं पाल सकते। तो अलग अलग टाइटल से अलग अलग वीडियोज आ रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो क्या किया है कि अपने जो पिटबुल वगैरह थे इनको बाहर रोड पे छोड़ दिया, रॉटविलर वगैरह को। तो वो बहुत चीज़ गलत हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आपने क्या है, जिन लोगों ने छोड़ा उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और ये छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा एक तरह से पाप भी किया है, ठीक है। अब क्या ये डॉग ब्रीड बैन हुई है या नहीं हुई है दोबारा, तो इस चीज़ को समझते हैं। ये स्टार्टिंग से हम थोड़ा थोड़ा पीछे चल के बात करते हैं। तो जैसे कि 12 मार्च को ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन था हर स्टेट के लिए कि ये 23 फेरोशियस डॉग ब्रीड हैं और हम इन्हें बैन कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट में देखिए क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप थे डॉग के अलग अलग स्टेट के वो खड़े हुए। जो इंडिया का सबसे मेन जो माना जाता है ना ग्रुप डॉग का जो क्लब है वो है केसीआई कैनल क्लब ऑफ इंडिया, वो खड़ा हुआ। तो हर स्टेट में अलग अलग जगह से हाई कोर्ट के अंदर अपील डाली गई स्टे ऑर्डर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा विवाद चले, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी लोगों ने इसमें योगदान भी दिया, ठीक है। चाहे वो किसी भी रूप में दिया हो। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉयर हायर किए, कुछ लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने हैशटैग वायरल किए, जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। तो सब लोगों ने मिलके आवाज़ उठाई जो लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई डॉग ब्रीड बैन हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इस तरीके से करते करते जो सभी स्टेट में जो स्टे ऑर्डर मिल चुका था। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये जो डॉग ब्रीड है इसको बैन करने में शायद हमसे जल्दबाजी हुई है, तो अभी हम कोई डॉग ब्रीड बैन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बहस होगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पूछा जाएगा, जो एनिमल बिहेवियर के बारे में जानते हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये डॉग ब्रीड बैन कर देना सही है, क्या साइंटिफिक रूप से इसको बैन कर देना चाहिए। तो हर तरीके से इस केस को देखा जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि अब प्रेजेंट में कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद ये मामला दोबारा उठे और शायद दोबारा डॉग ब्रीड बैन हो सकती है। अब रीज़न क्या रहा है, रीज़न ये रहा है कि जो एनजीओज वाले हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, उन लोगों ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा पिटबुल ओनर या रॉटविलर ओनर ऐसे हैं जो अपने डॉग को पहले तो शौक शौक में घर में ले आते हैं, रख लेते हैं, फिर बाहर रोड पे छोड़ देते हैं, वो नहीं पाले जाते, तो वो जगह जगह बाइट करता है, स्ट्रीट डॉग के ऊपर अटैक कर देता है ना। तो एक तो चीज़ ये है कि एनजीओ वाले सब चाह रहे हैं कि ये जो डॉग ब्रीड है बैन हो जाए, और जो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, वो भी कहना चाह रहा है कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि जो पेट डॉग हैं, जिन लोगों के घर में भी डॉग हैं, तो थोड़े एग्रेसिव हैं, ठीक है। तो उनके भी काफ़ी बाइटिंग केस आ रहे हैं। अब जैसे रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही चेन्नई के अंदर 2 रॉटविलर ने मिलकर एक छोटे बच्चे पे अटैक कर दिया, ठीक है। पिटबुल के केस आए हैं कि किस तरीके से पिटबुल ओनर पे भी अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे केस आ रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि दोबारा ये मामला उठेगा और हो सकता है कि बैन हो जाए। तो अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है बैन हो जाए। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को बरतना है, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो यदि आपका डॉग का बिहेवियर ख़राब है, आपका डॉग थोड़ा एग्रेसिव है, तो एक अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए जो आपके डॉग के बिहेवियर पे काम करे और उसे एकदम कूल करके रखे, एकदम उसका जो बिहेवियर है चेंज करे, फैमिलियर बनाए, ठीक है। जिससे यदि कोई भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का ऑफिसर आता है या नगर निगम का ऑफिसर आता है चेक करने, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि भैया मेरे डॉग का बिहेवियर खतरनाक नहीं है और ये सोसाइटी के लिए कोई भी खतरा नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा है, जो लोग चाह रहे हैं डॉग लेना अभी प्रेजेंट में, है ना, लाइक पिटबुल या केन कोर्सो रॉटविलर टाइप के डॉग परचेज करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि पहले आप अपने स्टेट की सिचुएशन देख लीजिए,
कि आपकी स्टेट में कैसी सिचुएशन है इस डॉग ब्रीड बैन को लेके। और अगर आप ये डॉग ब्रीड लेना भी चाहते हैं तो पहले पूरी तरीके से श्योर हो जाएं कि आप इस डॉग की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पाल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने पपी ले लिया और मान लीजिए 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा ये कंट्रोवर्सी होती है डॉग ब्रीड बैन की, तो आप किसी को दे दें या बाहर रोड पे छोड़ दें। ठीक है, यदि आप लाइफ टाइम तक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तो ये आप ये डॉग ब्रीड रखिए, है ना। हाँ, इसका ध्यान रखना है, अगर आपने डॉग ले लिया है, आपके पास पहले से डॉग है, तो उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी है, नगर निगम में रजिस्टर्ड करवाना है और उसके बिहेवियर पे काम करना है। ठीक है, और कोशिश ये करना है कि आपके ग्रुप में, एरिया में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों के पास ये डॉग हो उनको आप ये एडवाइस दीजिए कि भैया इसके बिहेवियर को काफ़ी हद तक आप सही कीजिए। अदरवाइज ये जो किसी पे अटैक कर देता है तो दोबारा से ये चीज़ उठेगी और हो सकता है इस बार कोई कुछ ना कर पाए और डॉग ब्रीड बैन हो जाए। तो अभी तो राहत की बात है उन सभी लोगों के लिए जो डर रहे थे कि यार डॉग ब्रीड बैन हो गई, अब क्या होगा। ठीक है, तो अभी कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं है, किसी भी स्टेट में बैन नहीं है पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, चाहे फिर वो तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे फिर वो कोलकाता हो, केरला हो, अभी कहीं बैन नहीं है। हाँ, अभी बहस चल रही है और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि केसीआई भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि डॉग ब्रीड बैन ना हो, लेकिन जो विरोधी है वो भी चाह रहे हैं कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए। तो हमारा फ़र्ज बनता है जो पेट पेरेंट्स हैं उनका कि किस तरीके से अपने डॉग को चेंज करें ताकि ये डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट से हट जाएँ, बैन की लिस्ट में ना आए। ठीक है, और जो ब्रीडर है उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना कि ऐसा मत करो कि किसी को भी डॉग बेच दो या अपने डॉग निकालने के चक्कर में लगे रहो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि डॉग किसके लिए सही है, जो ओनर ले जा रहा है वो उसको अच्छे से रख सकता है या नहीं, उसके बाद ही डॉग दीजिए, क्योंकि जब डॉग ही बैन हो जाएंगे फिर आप किस पे काम करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे बने रहिए। जो लोग डाउट में थे कि यार डॉग ब्रीड बैन हुई है या नहीं या फिर दोबारा हो गई है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए।